अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट है चैप्टर का, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यूएसएसआर। अभी जो मैंने इतना कुछ पढ़ाया, यूएसएसआर, सोवियत संघ पढ़ा आपने, समझते हैं कि ये सोवियत सिस्टम यानी कि यूएसएसआर है क्या। यूएसएसआर है क्या, बहुत प्यार से समझाऊंगा, मन लगा के पढ़ना। देखो एक चीज, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए, तुम्हारे पढ़ने के लिए, ताकि तुम एक ब्राइट फ्यूचर बना पाओ अपना, अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरो उतरो, उनकी परेशानियों को दूर करो, जिस मेहनत से वो तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, समझो इस चीज को। बहुत हो गया यार ये घूमना फिरना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत हो गया। आप समझो कि आपके पेरेंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ये समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा फ्यूचर। अपने घर वालों की स्थिति को समझो, उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष को समझो। पढ़ना ही तो है यार, तुम्हें और काम ही क्या है। तुम्हें थोड़ी तुम्हारे घर वाले बोलते हैं कि नौकरी करो, जॉब करो, नहीं ना। आपसे सिर्फ क्या बोला जाता है कि बेटा हम पैसे दे रहे हैं, हम स्कूल की फीस भर रहे हैं, हम ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, सिर्फ मन लगा के पढ़ो। तुमसे इतना नहीं हो रहा, सोचना एक बार, जरूर सोचना। चलो खैर, बातें होती रहेंगी। तो हम समझते हैं कि सोवियत सिस्टम कैसे बना। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। साल था 1917, 1917 का। जगह कौन सी बेटा? जगह थी रशिया। कौन सी जगह थी बेटा? रशिया। ज्यादा बड़ा मत करना इसको, एन लगा के, रशिया यानी कि रूस। रूस में एक रेवोल्यूशन होता है बेटा। क्या होता है? रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति। देखो बहुत कम शब्दों में समझा रहा हूं। मैंने बोला कि 1917 के अंदर रशिया में एक रेवोल्यूशन यानी कि एक क्रांति होती है, बहुत बड़ी आंदोलन। किसके लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में? तो उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था बेटा? व्लादिमीर लेनिन। नाम याद रखना है, व्लादिमीर लेनिन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई जो मोनार्की चल रही है रशिया के अंदर, जार निकोलस राजा है, अय्याश राजा, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, कुछ लोग अमीर हैं बाकी सब गरीब, बेकार है ये पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। क्या है? बेकार है। लोगों ने बोला अच्छा भाई चलो तुम्हारी बात मान ली, बेकार है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इनइक्वालिटी और समानता ज्यादा है। मान लिया भाई लेनिन तेरी बात, तो सही क्या है? मानते हो ना, सही क्या है? तो लेनिन साहब ने बोला जी सोशलिज्म को अपनाओ। किसको अपनाओ? सोशलिज्म यानी कि समाजवादी व्यवस्था को अपनाओ। लोगों ने बोला क्यों भाई, किस खुशी में अपना दे, हमें बता तो सही। लेनिन ने बोला इसमें, सोशलिज्म में, चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें गरीबी कम से कम हो, ना हो, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस भी कम हो, समानता ज्यादा हो, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज, बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, सब कुछ सरकार देगी, इक्वालिटी ज्यादा रहेगी, समानता ज्यादा रहेगी। लोगों को लगा यार जेन्युइन बात कर रही है, क्योंकि अभी तक कैपिटलिज्म चल रहा है, पूंजीवाद चल रहा है, अमीर अमीर, गरीब गरीब, इनइक्वालिटी ज्यादा। और ये एक बंदा आया जो कह रहा है छोड़ो सोशलिज्म अपनाओ, सोसाइटी में इक्वालिटी भी ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, बेसिक नेसेसिटीज, बुनियादी जरूरतें भी गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करेगी। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई चल, मान ली तुम्हारी बात। सत्ता पलटी, मोनार्किकल सिस्टम खत्म और रशिया में सोशलिज्म लागू हो जाता है, यानी कि समाजवादी व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो बहुत इजी सा था कि 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन होगा, व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में, सोशलिज्म समाजवाद के समर्थन में, और किसके अगेंस्ट में तुम बताओ? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के विरोध में। एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जिसमें इक्वालिटी, समानता ज्यादा से ज्यादा हो।
शुरुआत इसकी होती है बेटा रशिया से, और धीरे 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 1922 तक आते आते, कब तक बेटा 1922 तक आते आते एक 15 देशों का, 15 कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है, 15 देशों का एक समूह तैयार हो जाता है जिसका नाम पड़ता है यूएसएसआर। फुल फॉर्म कमेंट में जरूर लिख देना, क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको सोवियत यूनियन या फिर सोवियत संघ भी कह देते हैं। तो बहुत इजी था। मैं पूछूं, स्कूल में सर पूछे, मैम पूछे कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1917। किसकी लीडरशिप में हुआ? व्लादिमीर लेनिन। किस सिस्टम के सपोर्ट में? सोशलिज्म। किसके अगेंस्ट में? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कैसी सोसाइटी बनाने के लिए? इगैलिटेरियन, समतामूलक समाज, जहां पे अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस कम हो, समानता ज्यादा से ज्यादा हो। यही था यूएसएसआर, जो कि रशिया से शुरू हुआ और बाद में एक 15 देशों का ग्रुप बन गया जिसका नाम पड़ गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत गणराज्य, सोवियत संघ। देखो, डीप मत जाना। डीप में जाने का मतलब है कि 1922 में 7 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आई, फिर 1945 में 8 यूरोपियन कंट्रीज आई। छोड़ो, जितना पढ़ा रहा हूं बस इतना समझना, ठीक है बेटा? इससे ज्यादा नहीं समझना। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कमेंट कर देना मुझे, डोंट वरी। और जो भी समझा रहा हूं सबके नोट्स मिलेंगे। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, ये रहा सोवियत यूनियन का मैप। अब देख पा रहे हो बेटा, 15 देश है इसमें पूरे। ढंग से समझने की कोशिश करना। आपको सबसे बड़ा इन 15 देशों में कौन दिख रहा है? रशिया। कौन दिख रहा है? रशिया। इसीलिए रशिया का डोमिनेंस, रूस का दबदबा सबसे ज्यादा था। देखो, अब इन देशों का नाम मत करके कोई फायदा नहीं है, बट मैंने डाल दिया, मन करे तो पढ़ लेना। रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, तमाम ये 15 देश हैं जिसके नाम यहां पे लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पीछे, कहां गया भाई हमारा टॉपिक? ये रहा। तो देखो, मैंने लिख रखा है कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, came into being after the socialist revolution in Russia in 1917। यानी सोवियत संघ 1917 में रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, और इसी को हम लोग सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, अक्टूबर 1917 में हुआ था तो अक्टूबर रेवोल्यूशन भी हम लोग कह देते हैं। अगले पॉइंट पे देखो, लिखा है द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड देन नीड ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। यानी जो ये क्रांति थी, जो ये रेवोल्यूशन था, ये सोशलिज्म, समाजवादी व्यवस्था, इसके आदर्शों से इंस्पायर्ड था। और किसके अगेंस्ट में? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में। और एक कैसी सोसाइटी बनाने के? इगैलिटेरियन, यानी एक ऐसा समाज जिसमें समानता ज्यादा से ज्यादा हो। अगले पॉइंट पे आए, इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत यूनियन गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। यानी इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में पार्टी को, दल को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। कौन सी पार्टी थी बेटा? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि साम्यवादी दल। चौथा पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ के बताना जरा। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, हमने पढ़ लिया। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑपोजिशन वाज अलाउड। यानी यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल के अलावा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन ही नहीं थी। जब एक पार्टी सब कुछ दे रही है तो आपको दूसरी चाहिए ही क्यों? यानी नो ऑपोजिशन, सिंगल पार्टी रूल, एक दलीय व्यवस्था लागू थी। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, यानी जो अर्थव्यवस्था थी, जो पूरी इकोनॉमी थी, वो किसके कंट्रोल में थी? स्टेट के। स्टेट का मतलब सरकार के नियंत्रण में थी।
तो बहुत बेसिक सा जो लिखा है मैं नोट्स आपको दूंगा। एक बार हम छोटा सा इस टॉपिक का रिकॉल करें कि सोवियत यूनियन क्या था, कैसे बना यूएसएसआर, तो क्या जवाब आएगा कि सर 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ। कहां हुआ? रशिया के अंदर हुआ। किसकी लीडरशिप में हुआ? व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में। किस सिस्टम के सपोर्ट में? सोशलिज्म। किसके अगेंस्ट में? कैपिटलिज्म। कैसी सोसाइटी बनाने के लिए? इगैलिटेरियन, ऐसा समाज जिसमें समानता ज्यादा से ज्यादा हो। प्राइमेसी इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? पार्टी को। क्या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अलाउड होती है? जी नहीं। कौन सी पार्टी का रूल था? कम्युनिस्ट पार्टी, यानी वन पार्टी सिस्टम। इकोनॉमी सब कुछ कंट्रोल में थी, पूरी अर्थव्यवस्था किसके? गवर्नमेंट के, यानी कि सरकार के नियंत्रण में। तो ये था हमारा टॉपिक, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, यानी सोवियत प्रणाली क्या थी। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अभी के लिए तो हो गया। भाई साहब कहाँ गए वो? कितना टाइम हो गया अभी? एक बार 2 मिनट का स्टॉप करोगे, फिर एक टेक और ले लूंगा।